और यहाँ जो है कब्र है अलाउद्दीन खिलजी की, ये जो कब्र है ये है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े होकर टिकटॉक बना रहे हैं, देख सकते हो आप, लड़कियों के साथ में। और ये अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे का बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया जा रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष पाठक और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ कुतुब मीनार पे, जो कि मेहरौली नई दिल्ली में पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पर एक लौह स्तंभ है जो कि बहुत सालों से यहाँ पे जंग नहीं लगा है, जिसको चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। तो क्या सीन है यहाँ पे, और कुछ लोगों का मानना है कि 30 जैन और हिंदू टेम्पल को तोड़ के कुतुब मीनार को बनवाया गया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और कृपया पूरा इस वीडियो को आप देखना शुरू से लेकर अंत तक। और वीडियो आप कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें आपको बुरी लगी या अच्छी लगी, उसको आप कमेंट करके मुझे बताना। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं पहुंच गया हूं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे आपको 20-20 रुपये में ऑटो मिल जाती है। मैंने भी ऑटो किया है 20 रुपये देकर, और ऑटो में बैठकर मैं पहुंच गया कुतुब मीनार पे। तो दोस्तों मैं अभी इस ऑटो से जस्ट उतरा हूँ कुतुब मीनार के बाहर, और यहाँ पे बहुत सारे ऑटो हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं टिकट काउंटर पे, क्योंकि आपको सबसे पहले टिकट लेना होगा। यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ था, इसकी मदद से मैंने स्कैन किया और यहाँ पे 35 रुपीज़ मुझे लगे यहाँ पे बुक करने के लिए। आपको भी यहाँ पे बुक करना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पे एक गार्ड खड़ा था, ये सबको एंट्री कर रहा था अंदर जाने के लिए। यहाँ पे लिखा था टोकन खोने पर 100 रुपये जुर्माना। यहाँ से एंट्री करके हम लोग सामने आते हैं, और सामने जो लुक है तो ये है हमारे सामने का लुक, और यहाँ से जाना है हमें। तो इस गेट से हम अंदर चल रहे हैं, और यहाँ पे हमें एक छोटा सा ये मीनार दिखाई दे रहा है यहाँ। और यहाँ पे देख सकते हो सब लोग जो है इसको कुतुब मीनार के ऊपर करके अपने फोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार, अलाई मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा। मतलब कुतुब मीनार जाने के लिए यहाँ जाना है, और इल्तुतमिश का मकबरे जाना है तो यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा इस साइड में। हमारे साथ भी बहुत से लोग जा रहे हैं, और बारिश इस समय स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से हम घूम के अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ घुसते ही आपको एक मैप मिल जाएगा कुतुब मीनार का। इसकी मदद से आप जो है समझ पाएंगे कहाँ जाना है। मेरी आईडी खुली होगी। दोस्तों यहाँ पे सब लोग चल रहे हैं, और यहाँ पे जो कुतुब मीनार है यहाँ से अगर हम देखने का प्रयास करें तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बारिश की वजह से एक्चुअली लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, फिर भी इसको हम देखते हैं। यहाँ पे एक दरवाज़ा यहाँ पे छोटा सा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक छोटा सा दरवाज़ा और है। हमारे सामने जो है यहाँ पे एक दरवाज़ा है यहाँ पे, तो इसके अंदर से अब एंट्री करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें गेट मिल जाता है अंदर चलने के लिए, और बगल में यहाँ पे आपको मिल जाता है एक पत्थर से लगा हुआ एक बरामदा टाइप का गलियारा। और अब आगे चलते हैं, यह है लकड़ी का पुल। तो यहाँ पे एक लकड़ी का दरवाज़ा है, इससे हम लोग एंट्री करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। और अगर हम इस स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ पुष्प टाइप के आकार के यहाँ पे स्ट्रक्चर हैं। ये डिफरेंट कलर में यहाँ इसको प्लेस किया गया है, और ये आई थिंक एक टेम्पल का स्ट्रक्चर लगता है, क्योंकि इसको जिस शैली में बनाया गया है ये कमल पुष्प की शैली में लग रहा है। बगल बगल में यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरा एक गलियारा है, के भी यहाँ पे बगल में पूरा ये एक गलियारा पूरा है हमें दिखाई देता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो चलते हैं अब इसके सामने, और हमारे जो सामने यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये आपका एक लौह स्तंभ है, जो कि आयरन पिलर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फ्लाइट देख सकते हो, यहाँ पे उड़ रही है हवाई जहाज़ जो है, ये मीनार के यहाँ पे बगल में ही उड़ उड़ के जा रही है बार बार। दोस्तों यहाँ पे लौह स्तंभ के बारे में यहाँ पे जानकारियाँ लिखी हुई हैं, और इसको बताया गया है कि इसको चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया गया था। भगवान विष्णु के ध्वज के संकेत के रूप में यहाँ पे ये बनवाया गया है, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा 1600 साल पुराना है, और इसमें अभी तक जंग नहीं लगा। ये सब डिटेल्स लिखी हुई हैं, और यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो दोस्तों ये है लौह स्तंभ, जिसको चंद्रगुप्त सेकंड ने भगवान विष्णु के स्तंभ के रूप में बनवाया था। अगर इसको हम जूम करके देखें तो ये भगवान के विष्णु के स्तंभ के रूप में दिखाई देता है। ये किसी और जगह पे था पहले, बट इसको इल्तुतमिश ने वहाँ से तोड़वा के लाके यहाँ पे लगवाया है। इसमें किसी मंत्र किसी लिपि में लिखे हुए हैं। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का कोई मंत्र है, जो कि किसी पुराने ज़माने की लिपि में लिखा हुआ है।
जिसको अभी तक कोई ट्रांसलेट नहीं कर पाया है। और इसको नीचे से हम देखते हुए आए तो ये जो है इतना पुराना 1600 साल पुराना होने के बाद भी अभी तक इसमें एक भी जंग नहीं लगा है। ये पता नहीं किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है, क्योंकि आमतौर पर अगर आप किसी लोहे को देखते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। तो इसमें कोई दिव्य शक्ति है मेरे हिसाब से जिससे जंग नहीं लगा है। और ये जो जालियां हैं ये पहले नहीं लगी हुई थी और जाके लोग टच कर रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे यहाँ पे जालियां लगवा दी हैं। तो अब हम चलते हैं इस गेट के सामने, यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे 3 गेट बनाए गए हैं, ये देखते हैं क्या है ये जो बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हमें कुछ अरेबिक वगैरह में यहाँ पे जो ये प्रिंटेड है ये सभी ये मिल जाते हैं, जो भी पूरा अरबी में यहाँ पे प्रिंट हुआ है यहाँ से लेकर वहाँ तक। इस पर भी सेम है और यहाँ पे भी प्रिंटेड है, इस दरवाजे पे भी प्रिंटेड है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस दरवाजे को ध्यान से देखते हैं तो ये जो पत्थर है ये यहाँ पर जो ये अरबिक में ये लिखा हुआ है, ये पत्थर इस पत्थर से बिल्कुल भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो अरेबिक लेटर्स हैं पूरे, ये सभी बाद में इस पर लाके इनग्रेव्ड किए गए हैं, बाद में यहाँ पे लाके प्रिंट किए गए हैं। पहले से जो है पुराना पत्थर जो आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको पुराना स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये जो मेरे पीछे है, तो आपको ये लगता है कि हाँ ये अभी जल्दी इसको प्लेस किया गया है। और वो जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है, जो बगल में इसका स्ट्रक्चर है। तो उस बगल वाले स्ट्रक्चर को जो है यहाँ पे पूरा गलियारा बना हुआ ढांचा, जो सभी पिलर्स हैं, ठीक है, पत्थर के पिलर्स हैं, तो उसको भी चल के देखते हैं। यहाँ पे भी है और इसके पीछे हमें यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक मिल जाता है। और ये जो पूरा ऐसे लेके बनाया हुआ है, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से पूरा ऐसे लेके और ये पूरा बनाया हुआ है। तो अब इस पिलर्स को देखते हैं ध्यान से क्या चीज़ है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये घड़े की आकृति है और इसके सामने यहाँ पे ये है गणेश जी की या फिर किसी हिंदू गॉड्स की ये है स्ट्रक्चर है। चलिए एक पिलर और देखने चलते हैं, यहाँ पे इसके बगल में ही है जस्ट। ऊपर से नीचे तक यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये घंटी जो है ये जंजीर पूरी की कड़ी है और यहाँ पे आके एक घंटी लटकी हुई है, यहाँ पे आके एक घंटी लटकी हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आई थिंक जैन टेम्पल्स का यहाँ पे ये जो पुट किया हुआ है ये। इस पिलर पे आप देखते हैं तो यहाँ पे भी वही सेम स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे किसी गॉड का, किसी हिंदू गॉड्स का यहाँ पे ये जो ये पत्थर है पूरा रखा हुआ है ये। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एक्चुअली किसी मॉस्क का नहीं है, ये जो टेम्पल्स में यूज़ होता था जैन टेम्पल्स में या वैदिक टेम्पल्स में, ये उस चीज़ की स्ट्रक्चर है। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे। और ऐसे ही हम जिस भी स्ट्रक्चर पे जाते हैं जहाँ पे ये हिंदू गॉड्स वगैरह हैं, चाहे यहाँ पे आप देखो या फिर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे सभी जो है रिउंड कर दिया गया है। इसको तोड़ने का प्रयास किया गया है कि तोड़ के इसको मिटाने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ कहती है जो आकृति है। अब दोस्तों मैं इस पिलर के ऊपर का हिस्सा मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। ये है दोस्तों इस पिलर का ऊपरी हिस्सा। इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि ये किसी की मूर्तियाँ हैं जिसका जो सिर है ये तोड़ा गया है और जो माला इसमें पहनी हुई है और बाकी बॉडी के ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर है। ऐसे यहाँ भी है और एग्जैक्टली ऐसे इस पत्थर पे भी है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक स्ट्रक्चर है या किसी की मूर्ति है जिसने हाथ में कुछ उठा रखा है। यहाँ पे भी सिर को तोड़ा गया है, मुंह को इस मूर्ति में थोड़ा सा कम तोड़ा गया है, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो दिखाई दे ही रहा है। और इसके बगल में भी एकदम सेम वही स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी आकृतियाँ हैं जो कि तोड़ी गई हैं। भी यहाँ से थोड़ा सा आगे मैं आया तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिला, यहाँ पे पत्थर। तो अगर मैं जूम करता हूँ यहाँ पे तो ये जो आर्किटेक्चर है, पत्थर है जो भी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मूर्तियाँ हैं सभी जो कि जैन टेम्पल्स को तोड़ के बनाया गया है यहाँ पे। या फिर ये टेम्पल ही जैन टेम्पल है या फिर बाहर से ये पत्थर जो है लाए गए हैं, जैन टेम्पल्स को तोड़ के लाए गए हैं, यहाँ पे इसमें पुट किया गया है और इसको डिस्ट्रॉय भी किया गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे आप तो मैंने दिखाया है आपको कि ये जो है ये टूटा हुआ है, यहाँ पे सर्वर सब कुछ।
सकते हो वही वाला स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया था। यहाँ पे ये जो है ना, ये माला है यहाँ पे ये, और सिर यहाँ पे ये तोड़ा गया है ये। बाकी जो है पैर यहाँ पे देख सकते हो, पैर ये दिखाई दे रहा है ये हाथ के कुंडल हैं, ये पैर में ये कुंडल है यहाँ पे, और ये पैर बना हुआ है। तो ये चीज़ें तो नहीं मिटाई मतलब मिट पाई हैं, बट काफ़ी हद तक यहाँ पे रियून कर दिया गया है। सेम इस मूर्ति में भी यही हाल है। तो इसको देख के एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ये जो है ये कोई मस्जिद नहीं है, ये एक टेम्पल है, मंदिर है, जिसका मैंने अभी आपको प्रूफ दिखाया कि यहाँ पे सभी पे घंटियाँ लटकी हुई हैं और मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी मुस्लिम एम्परर मस्जिद बनवाएगा तो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मैं उस पर हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ या हिंदू यहाँ पे घंटियाँ यहाँ पे टंगवाऊँ, या घड़े की आकृति में बनवाऊँ, कमल की आकृति में बनवाऊँ। तो इससे तो एकदम क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है। ये जो है एक हिंदू आर्किटेक्चर है, जहाँ पे बाद में इसको बहुत तरीके ढंग से इसको चेंज किया गया है। और ये जो पीछे आपको ये पिलर दिखाई दे रहा है, लौह स्तंभ जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। ये पहले था मध्य प्रदेश में था और 400 ईस्वी में इसको बनवाए थे। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको 1300 ईस्वी से वहाँ से तोड़वाकर और यहाँ पे उसने लाके स्थापित किया। और ये मीनार जो कुतुब मीनार है यहाँ पे, इसके ऊपर जो है यहाँ पे अरेबिक में सभी जो पत्थर प्रिंट करवाए कि जिससे अब आने वाली जनरेशन को ये ऐसा लग सके कि ये जो है एक मॉस्क टेम्पल है। ये अरेबिक एक इनग्रेव्ड है, तो इससे लगे कि ये मुस्लिम टेम्पल्स है। लेकिन यहाँ पे ये जो सभी मैंने आपको दिखाया है, ये जो पत्थर है, यहाँ पे आप चाहे ध्यान से देखते हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे भी सेम वही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे किसी की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, और जहाँ जहाँ पे एक ढांचा है मूर्तियाँ, उसको तोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास किया गया है। आगे बढ़ने पर यहाँ पे हमें शिला मिल गया जिस पर संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे हुए थे। यहाँ पे लिखा एसो अर्थ यथा प्रतिप मुर्सतंत्र में त्यागता, और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा हुआ है आगे चल के, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर। यहाँ पे इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके लिखा गया है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में यहाँ पे बताया गया है इंग्लिश में। और आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया है, जो इन्होंने विष्णु स्तंभ बनवाया है। और जो लौह स्तंभ है इसके बारे में यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है ट्रांसलेट करके कि कैसे उन्होंने जीता, उसके बाद कैसे इन्होंने जो है ध्वज बनाया। और उर्दू में भी यहाँ पे मिल गया, मतलब यहाँ पे संस्कृत, इंग्लिश एंड हिंदी एंड उर्दू में यहाँ पे हमें मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते समय हमें मिल जाते हैं पत्थर के पिलर, जिसके ऊपर जो है छत बने हुए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। और हर यहाँ पिलर पे आपको हिंदू आर्किटेक्चर मिल जाएंगे, आप जूम करके देख सकते हैं किसी भी पिलर पे। आगे बढ़ते समय हमें यहाँ पे महावीर स्वामी जी की यहाँ पे मिल जाती है प्रतिमा, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हिंदू या फिर जैन धर्म से रिलेटेड यहाँ पे जो आर्किटेक्चर यहाँ पे इस पत्थर पे बनाए गए हैं, इनग्रेव्ड किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो लौह स्तंभ है और ये इसके बगल में जो भी जैन टेम्पल्स और हिंदू टेम्पल्स जो हैं, ये जो तोड़ के बनाए गए हैं या फिर ये पहले से ही हैं, जो भी है, या फिर ये मस्जिद ही है, तो इसको हमने यहाँ पे देख लिया है लौह स्तंभ को और सभी जो टेम्पल्स वगैरह के आर्किटेक्चर जो मैंने आपको मूर्तियाँ सभी दिखाई। तो अब हम चलते हैं हमारे पीछे जो है कुतुब मीनार, यहाँ पे चलते हैं देखिए। और यहाँ पे फ्लाइट बार बार आ जा रही है, तो यहाँ से आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा है मुझे, क्योंकि आवाज़ आ ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो रहा है। तो चलते हैं कुतुब मीनार पे, इसके पीछे देखते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं, यहाँ से नीचे उतरते हैं, और ये जो यहाँ पे एक हमें सीढ़ी मिल जाती है, और ये जो है ये पूरी लकड़ी की सीढ़ी है। बगल में यहाँ इसके जो है यहाँ पे गड्ढा यहाँ भी बना हुआ है, और इस यहाँ पे भी बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये है कुतुब मीनार आपका, यहाँ पे इतना बड़ा ये खड़ा हुआ है ये। और हमें यहाँ पे लिखा हुआ कुछ टेक्स्ट मिल जाता है, यह एक विश्वाद्य स्थल है, इसकी सुरक्षा हमारी दायित्व है, इसे स्वच्छ रखने में मदद करें। ओके, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज है। ये तो बंद है दरवाज़ा दोस्तों, बंद है, नहीं तो हम लोग चलते हैं अंदर। दोस्तों ये जो कुतुब मीनार है ये 1984 तक ये खुला हुआ था, और इसके अंदर जो लोग हैं सभी जाके ऊपर तक जाके घूमते थे। बट यहाँ पे 1984 में एक बार एक हादसा हो गया था, जिसमें सभी लोग भगदड़, अंधेरा हो गया था, तो सभी लोग भगदड़ हो गई थी अंदर।
तो उससे क्या हुआ था, कुछ लोगों की यहाँ पे मौत हो गई थी गिरने उड़ने की वजह से। जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, कॉलेज के आए हुए थे, तब से यहाँ पे 1984 से इसको बंद कर दिया गया है। तभी से अब तक ये नहीं खुला हुआ है। और इसमें अंदर सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं जाने के लिए, और ऊपर तक यहाँ पे जा सकते हो, और ऊपर से नज़ारा तो बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर बाद में फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पे अरबी में लिख के इसके ऊपर प्रिंट करवाया गया है। और ऊपर से अगर आप देखते हो तो ये कमल के पुष्प की आकृति की तरह आपको दिखता है। बीच बीच में यहाँ फिरोज़ शाह तुगलक ने बीच में अरबी में यहाँ पे प्रिंट करवाया है, जिससे लोगों को लग सके कि ये एक मुग़ल कालीन स्ट्रक्चर है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पर देखो और यहाँ पे पुराने पत्थर को देखो तो बिल्कुल भी मैच ही नहीं खाता है। जो नया पत्थर इस पर जिस पर लिखे गए हैं ये बिल्कुल ही अलग है पुराने पत्थर से। तो इससे जो है ना बिल्कुल अलग हो जाता है कि ये स्ट्रक्चर मुग़ल कालीन नहीं है, ये पुराना स्ट्रक्चर है। तो मीनार मेरे पीछे, और इसके बगल में एक यहाँ पे गलियारा टाइप का बना हुआ है, बरामदा टाइप का। और अगर इसके हम सामने देखते हैं तो यहाँ पे एक छोटी छोटी मीनारें हैं जो कि टूट गई हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे टूटी हुई दिखाई दे रही है ये है कुतुब मीनार को। अब इसके आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे ये जो गेट बना हुआ है ये क्या चीज़ है। ये तो अब चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा हम लोग देखते हैं, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाया था और भी कितने जाने मंदिरों को इसने तोड़ा था। देखते हैं उसके मकबरे का क्या हाल है। और सामने हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है खलजी का मकबरा लिखा हुआ है, मतलब खिलजी का मकबरा ये है, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पे, और ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। और अभी हमने जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा सब कुछ तो मुझे ठीक ठाक ही लगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, एकदम बहुत ही ज़्यादा खंडर सा पड़ा हुआ है। ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, और ये जो है मकबरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे टूटा हुआ है पूरा। और यहाँ जो है कब्र है अलाउद्दीन खिलजी की, ये जो कब्र है ये है। और यहाँ पर कुछ लोग खड़े होकर टिकटॉक बना रहे हैं, देख सकते हो आप, लड़कियों के साथ में। और ये अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे का बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया जा रहा है। वाह क्या सीन है, क्या सीन है। तो अभी हमने देख लिया ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, जिसने पता नहीं कितने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवाया और पता नहीं कितने मंदिरों को तोड़ा। उसका मकबरे का ये हाल है। बाकी तो मतलब सब कुछ तो ठीक है एक तरीके से, मतलब आप कह सकते हो कि हाँ मतलब ओके, बट ये कुछ खास नहीं है। और उसके मकबरे के साथ में खड़े हुए कुछ लोग टिकटॉक बना रहे हैं, मुझे कह रहे हैं भाई वीडियो रिकॉर्ड मत करो। सबसे हंसी तो मुझे इस बात पे आ रही है, क्या हो रहा है यार। मुझे लगता है ये भी कोई टेम्पल था जिसको तोड़ दिया गया है किसी रीजन की वजह से। हो सकता है यहाँ पे कोई बहुत बड़ा हिंदू या आर्किटेक्चर रहा हो या कोई मूर्ति रही हो, जिसकी वजह से इन लोगों को अलाउद्दीन खिलजी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश को प्रॉब्लम हुई हो इस चीज़ से। तो अब हम यहाँ पे देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अलाई मीनार, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया जा रहा था, जो मकबरा था, जो कि पूरा नहीं वो कर पाया था अलाउद्दीन खिलजी। तो सामने हमारे जो दिख रहा है ये है अलाई मीनार, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया जा रहा था। और यहाँ पे छोटे छोटे आपको गैप दिख रहे होंगे इसमें। और ये है अलाई मीनार, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है अलाई मीनार। यहाँ अर्ध मीनार का नामकरण अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316 के नाम पर किया जाता है, जिसने को। और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनवाई गई हैं यहाँ पर चढ़ने के लिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा भद्दा ये मकबरा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये कॉपी करने की कोशिश की गई थी जो कुतुब मीनार है, मतलब जो विष्णु स्तंभ है उसको कहीं ना कहीं कॉपी करने का प्रयास किया गया था, बट ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। क्योंकि और दोस्तों इसको अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने बनवाना स्टार्ट किया था बस, बट उसकी डेथ हो जाने के बाद जो है जो और भी शासक उसके बाद आए उन्होंने ज़्यादा यूजफुल इसको समझा नहीं, तो इसलिए जो है उन्होंने नहीं बनवाया। यहाँ पे जंजीर लगी हुई है और इसमें जो है यहाँ पे भी छोटे छोटे दरवाजे इसमें भी लगे हुए हैं। यहाँ पे जंजीर लगा हुआ है, इसके अंदर चलना मना है, लेकिन फिर भी इसको जंजीर को लाग के लोग जा रहे हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। अब ये लोग बाहर आ रहे हैं। इसके बगल में भी यहाँ पे चबूतरे जो है सीढ़ियाँ टाइप की बनवाई गई हैं यहाँ पे। ये जो है
दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको वॉशरूम का है। तो जहाँ से आपने एंट्री की हुई है वहीं के बगल में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशरूम। तो यहाँ पे जाना है आप वॉशरूम के लिए। तो मैंने आपको दिखाया कुतुब मीनार, और यहाँ पर जो सभी आर्किटेक्चर थे मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया इसमें। अब आपको डिसाइड करना है कि ये क्या चीज़ था, क्या स्ट्रक्चर था, क्या तोड़ के इसको बनाया गया, या कहीं से मंदिर तोड़ के यहाँ पे पत्थर ला के यहाँ पे रख के इसमें बनाया गया, या फिर मंदिर को ही पूरे चेंज करके उस पर अरेबिक जो टाइल्स हैं, अरेबिक जो टेक्स्ट हैं उसको लगवा दिए गए हैं। ये सब कुछ आपको डिसाइड करना है। क्या आपको लगता है कमेंट करके आपको बताना है इस वीडियो में, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो कैसा रहा आपको ये वीडियो, इसको भी आप कमेंट कर देना। और अभी तो यहाँ प्रकाश पटल पता नहीं क्या चीज़ है, यहाँ से देख के हम बाहर क्यों निकल रहे हैं। ये एग्जिट गेट है यहाँ पे। और बाय बाय कुतुब मीनार, चलते हैं आगे, ठीक है। बाय। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके आप बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।